शांति। आज क्या कुछ खास कुछ खास है आज? बोलो। जी 5 दिसंबर, पहले भी तो आई थी 5 दिसंबर। खास है? क्यों खास है? जी राजधानी स्थापना होगी। वाह, कब साक्षात्कार हुआ? बाबा शुरू से कह रहे, ये बात तो सही है। वो त्रिकालदर्शी स्वयं परमात्म पाठ इस धरा पे, उसने क्या बोला है? कोई गुंजाइश नहीं। क्या मतलब? कब तक कोई गुंजाइश नहीं? बोलो, सेंटेंस पूरा तो करो। 5 दिसंबर। हाँ, माना ज्यादा से ज्यादा अगर डिले होगा तो 5 दिसंबर 2019, इससे जास्ती गुंजाइश नहीं। क्या मतलब हुआ? मतलब तो बताओ। हंसता हुआ रूहानी चेहरा। मतलब राजधानी स्थापन हो गई। राजधानी स्थापन हो गई। पक्का? 100% या 99? 100%। क्या प्रूफ है? जो बोल रहे हैं 100% राजधानी स्थापन हो गई, क्या सबूत क्या है? सब पेपर में पास हो। सब पेपर में पास हो गई। ये तो बहुत वंडरफुल है, बहुत वंडरफुल कहो। अव्यक्त वाणियों में बोला है, पेपर होगा अचानक होगा या पहले से बता दिया जाएगा? अचानक। और जो पेपर होगा तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बोला नहीं बोला? हाँ, 17 में बहुत इंतज़ार थी, कोई पेपर बहुत बड़ा होने वाला है कुटिया का। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त और जन्माष्टमी एक साथ कब पड़ी थी? 98। सेम वही तिथि तारीख 2017 में पड़ी। तो पहले से ही बहुत इंतज़ार थी कि बिल्कुल 98 जैसा कोई बहुत बड़ा भूकंप कुटिया पे आ सकता है। कोई भूकंप नहीं। हाँ, चारों तरफ शांति शांति। लेकिन मनाई 15 अगस्त जन्माष्टमी बिल्कुल वैसी की वैसी ही मनाई जैसी होनी चाहिए। कैसी मनाई? वहाँ भारत आज़ाद हुआ और कृष्ण बच्चे का जन्म, और यहाँ भारत माता और कृष्ण बच्चे का जन्म मनाई तो। लेकिन ये कैसे आज भगवान इतनी सुंदर सीन 2017 की, जो भारत माता का रूप पर्दे के पीछे था, लालिमा जो आप बोल रहे थे, पहले लालिमा और फिर सूर्य पूर्वी बंगाल से, तो वो तो सब आपका जो निश्चित रूपरेखा थी सब बढ़िया हो गया। लेकिन बिना किसी भूकंप के कोई भूकंप नहीं, और कोई भयंकर तूफान नहीं। चलो फिर 18 आया, तपस्या हुई 6 मास की विशेष, सब ने आहुतियाँ डाली मिलके। आहुति का लक्ष्य भी क्या था? ध्यान है किसी को?
सबने जो आहुतियाँ डाली, क्या लक्ष्य था? विनाश वाला प्रज्वलित होगी, अंतिम आहुति है। जितने भी आए थे उनको खास तो ये लक्ष्य दिया था कि 6 मास के अंदर अगर इम्प्योर है तो नहीं आए। पवित्र ब्राह्मणों को खास बुलाया गया था 15 मई से लेके 15 जून तक। तो 1 महीने के लिए खास जो पवित्र ब्राह्मण है उनको बुलाया गया कि आप आइए, अंतिम आहुति आपके हाथ से भी डलनी चाहिए। तो 1 मास वो यज्ञ चला और इतनी बढ़िया आहुति दे के गए ब्राह्मण, फिर सुख शांति। 18 भी निकल गया, कोई भूकंप नहीं, दूर दूर तक नहीं। फिर बाबा ने बोला एक एक्सटेंशन वर्ष दिया 19 को। गंगा सागर मेला भी कर लिया आपने, एक्सटेंशन वर्ष दिया अतिरिक्त, जिसको रोंग वर्ष कहते हैं। और फिर बोल भी दिया अब कोई गुंजाइश नहीं बेटा, बहुत हो गया। बड़े ते बड़ी अगर स्टेज चाहिए जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो बड़े ते बड़ा पेपर देना पड़े, नहीं देना पड़े, नहीं होना चाहिए। ये होता है प्रैक्टिकल। राजधानी 100% स्थापन हुई, इसका क्या प्रूफ कि इतना बड़ा भूकंप जिसकी कल्पना भी नहीं थी, एक कवेलू भी नहीं टूटा कुटिया का। कमाल हो गई। कितने कवेलू हैं कुटिया के? कितने हैं? छोटा कुटिया ही तो है। कुटिया के कवेलू कितने हैं? अरे 20-25 तो होंगे चैतन्य कवेलू, नहीं है? 20-25 कवेलू हैं कुटिया के चैतन्य, एक भी कवेलू नहीं टूटा इतने बड़े भूकंप के बाद भी। हाँ, तो हिले डुले। जब भूकंप आता है या बहुत बड़ा तूफान आता है तो कवेलू वेलू हिलते नहीं हिलते, वो तो कहीं दूर जाके फिर जाने चाहिए। हाँ, अरे जब इतना बड़ा भूकंप या तूफान आता है तो कवेलू लंटर की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, कवेलू की बात कर रहे हैं। तो कहाँ जाके फिर जाते हैं तूफान में, भूकंप में? लेकिन एक कवेलू भी टूटा, थोड़ा सा हिला डुला, कहेंगे पूरी 100% राजधानी स्थापन हुई। नहीं तो इस भूकंप का असर कोलकाता बांग्लादेश तक बिल्डिंगें टूट गई। बाप रे बाप। तो कच्ची होंगी बिल्डिंग, पक्की थी? कच्ची होंगी। जहां भूकंप वहां एक भी कवेलू ना हिले। जिन्होंने अन्न दोष संग दोष, वो धराशायी होके बैठे, और अब उम्मीद भी नहीं है उनको कि जहां सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान, सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? जहां निरंतर योग चल रहा है, निरंतर योग है या अंतर आता है? निरंतर योग। और वो भी कुटिया के अंदर भूकंप आए, है तो बाहर आता तो भी मान लेते भाई। जबकि कुटिया वाले तो छाती ठोक के बोलते हैं गेट के बाहर सुरक्षा है या असुरक्षा है? असुरक्षा। और गेट के अंदर? हाँ? और यहाँ तो चारों तरफ न्यूज़पेपर ने हवा उड़ाई, अरे कुटिया के अंदर ही सुरक्षा नहीं है, है? तो वहाँ समर्पित कभी हो पाएंगे बेचारे? और कुटिया वाले क्या कह रहे हैं? एक कवेलू भी नहीं टूटा, वैसे के वैसे हरे भरे। कितने दिन के बाद हरे भरे हो गए? अरे दूसरे दिन अपने काम धंधे में लग गए थे या छोड़ के बैठ गए थे? अरे जो तुमने बोनी फोनी करनी थी 4-6 दिन बंद किया, अगले दिन से इनकी बोनी चालू हो गई। सोचो, ये है परमात्मा की कृपा। या लंबे समय का अगर तुमने अभ्यास किया है तो वो तुमको थामता है। ये है कृपा। जैसा भी टूटा फूटा अभ्यास तुमने किया लेकिन उसको पसंद था,
नहीं तो इतने बड़े भूकंप के बाद क्या हालत हो जानी चाहिए, कितने अनिश्चय बुद्धि हो जाने चाहिए, टूट फूट के कहाँ से कहाँ पहुँच जाना चाहिए, लेकिन एक भी चैतन्य का वेलू टूटा नहीं। और जो एवरेस्ट की चोटी पे आगे आगे उनका कोई समाचार? हाँ, कोई समाचार नहीं। और तो समाचार हम सोच सकते हैं भाई, अरे जब ये 25 30 20 25 का वैल्यू, ये टस से मसनी हुए वहीं के वहीं छतर छाया बने हुए हैं, हाँ, तो फिर जिसके ऊपर विशेष छतर छाया हो भगवान की, वो एक बल एक भरोसा अगर रहता है, कौन कितने बल? कोई धनवान का बल, धन की जरूरत पड़ती है ना इधर उधर पुलिस वालों के लिए, हाँ, पॉलिटिशियन का बल, कोई बल नहीं। हाँ, अगर तुम कहीं से सोर्स ढूंढते हो अपनी सेफ्टी के लिए तो कहेंगे एक बल नहीं। तो अगर एक बल एक भरोसा है तो बाल भी बांका हो सकता है। तुम्हारा जो नेत्र है, कौन सा नेत्र? तीसरा नेत्र, बुद्धि रूपी नेत्र, उसको कोई हिला सकता है, बल्कि और ही उसमें एडिशन हो जाए। क्या एडिशन हो जाए? क्या एडिशन हो जाए? निरंतर और सहज हो जाए। जो तुम्हारे लिए असंभव था, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अचानक ये हो सकता है, हाँ, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अचानक ये हो सकता है, तो इसको क्या कहेंगे? भगवान ने पेपर तो लिया, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, सबसे बड़ा नुकसान कुटिया का वो भाई ईमानदार, वफादार, यज्ञ के प्रति बहुत ही वफादारी से सेवादारी। दूसरा भाई कुटिया को ऐसा नहीं मिल सकता, इसमें कोई शक नहीं। कितने भी वफादार मिल जाएंगे, लेकिन उसने जो वफादारी कुटिया में दिखाई है, जो ईमानदारी दिखाई है, जो सेवाएं दी है, उसकी पूर्ति दूसरा कोई भी नहीं कर सकेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये बहुत बड़ा नुकसान ये है कुटिया का। लेकिन बाबा तो कहते हैं यज्ञ है, जो जितनी कमाई करता है साथ में जाती है या यहीं छूट जाती है? साथ में जाती है, इसमें कोई शक नहीं। लगातार 2012 से वो कुटिया पे था। 12 से 19 कितने साल हुए? 7 साल। 7 साल माना कितने दिन होते हैं? लगभग मालूम होगा 2500 दिन होते हैं। 2500 दिन में तो यहाँ बाबा कहते हैं एक एक दिन में एक एक वर्ष की शूटिंग भी करते हो। पॉइंट है, व्यक्तवानी का नहीं है, नहीं। अगर कोई 7 वर्ष लगातार मर्यादा का पालन करें, कभी मर्यादा का उल्लंघन ना करें, तपस्या तो नीचे ऊपर होती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तपस्या आज बहुत अच्छा चार्ट है, कल थोड़ा कम भी हो जाता है, होता नहीं होता? हो जाता नहीं हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो मुख्य मर्यादा दी है भगवान की, सबसे बड़ी मर्यादा कौन सी है? पवित्रता है। पवित्र बनो, योगी बनो, वो है सबसे बड़ी मर्यादा इस ब्राह्मण जीवन की। तो कोई 7 साल लगातार, तो क्या ये कह सकते हैं कि वही जन्म जन्मांतर की अपनी राजाई की शूटिंग करके नहीं गई वो आत्मा? अगर पवित्र बनो, योगी बनो, ये राजाई का आधार है, तो क्या कहेंगे उसने अपनी राजाई की शूटिंग की या नहीं की? हाँ, ये बात अलग।
अचानक ये जो सीन आई, लेकिन इस सीन के पीछे क्या छुपा है ये तो त्रिकालदर्शी बाप जानता होगा। अगर कोई सच्चे दिल से मेहनत करता है, भगवान को याद करता है, तो उसके साथ कभी अनर्थ हो सकता है? हाँ, जो मंद बुद्धि हैं उनकी बुद्धि में भले ही अनर्थ दिख रहा हो, मंद बुद्धि कहेंगे, लेकिन अगर सच्चे दिल से बाप के यज्ञ में समर्पित है उसके साथ अनर्थ नहीं हो सकता। ये बात अलग बाबा ने बोला है। अभी जो एडवांस पार्टी तैयार हुई 69 के बाद, एडवांस पार्टी, ये जो हम कहते हैं एडवांस पार्टी, लेकिन बेसिक में कौन सी एडवांस पार्टी मानते हैं? हाँ, जो शरीर छोड़ के जाते हैं, एक अच्छा पुरुषार्थ करके जाते हैं, वो शरीर छोड़ के जाके प्रवेश होके कार्य करते हैं, बहुत कम समय में बहुत अच्छी सेवा के निमित्त बनते हैं। इसकी बुद्धि में जो ज्ञान था, क्या पूरी एडवांस पार्टी में किसी की बुद्धि में होगा? कल्पना भी नहीं कर सकती एडवांस पार्टी। और खासकर लास्ट उसकी 9 रोज की भट्टी थी जो उसने साक्षात्कार किए, और ये 3-4 महीने की जो उसकी तपस्या थी, लास्ट ये 7-8 रोज तो जैसे कि उड़ रहा था वो। मेरे से ज़्यादा कभी डिस्कस तो नहीं हुई, लेकिन भाई लोगों को अपनी अवस्था वो बताता था। लास्ट ये कुछ दिन की तो उसकी ऐसी अवस्था थी, कोई भी कर्म छूटा नहीं। सबसे वंडरफुल बात, कोई भी ड्यूटी उसकी छूटी नहीं। अगर खेत पे उसको भाइयों के साथ सेवा करनी है तो सेवा पे जाना है, जो भी ड्यूटी, सब ड्यूटीज करते हुए वो भाइयों को अपना अनुभव सुनाता था कि निरंतर मेरी बीज रूप अवस्था बनी हुई है। और खुश, चेहरे पे खुशी थी या कभी ऐसा मुरझाइश दिखती थी? अरे बताओ। तो लास्ट में अगर ऐसी अवस्था में, और वो आत्मा अगर उसको ये लगा कि शायद मेरा वर्तमान समय का पुरुषार्थ पूरा हो गया, अब सेवा के फील्ड के लिए उसको जो भी इंडिकेशन मिल रहे हो, ना तो उसने हमसे कभी डिस्कस की, शायद भाइयों से डिस्कस की, नहीं मालूम मेरे को, या यही कहेंगे जो बाप की रूपरेखा, यही कहेंगे, क्योंकि उस वक्त जो उसने स्टेप उठाया उसके चेहरे से भी देख के कोई कह नहीं सकता कि ये व्यक्ति सो रहा है या इसने कुछ ऐसा अनर्थ कर लिया। चेहरे से कोई जज कर सका? चेहरे 0.1% भी चेहरे पे ऐसा कुछ नहीं था कि हम कल्पना भी कर सकें कि ये ऐसा हमारे साथ अनर्थ हो गया। हम तो आराम से निकाल के उसको सीधा हॉस्पिटल इसी ले गए कि वहां जाके आंखें खुल जाएंगी। सोचो चेहरे पे उस वक्त कैसा नूर दिख रहा होगा। माना हम ये कल्पना ही नहीं कर सके कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। आराम से हम लोग खोल के, ऐसा लगे वहां डॉक्टर अपने हिसाब से कुछ करेंगे। सोचो, भले ही उसने जो स्टेप लिया लौकिक दृष्टि से ठीक नहीं था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उसकी अवस्था थी, लास्ट तक जो उसकी अवस्था थी, तो अवस्था तो ऐसे लगते हैं जैसे उसको कुछ प्रेरणाएं हो रही थी कोई विशेष सेवा के लिए। और इसमें कोई शक नहीं है, ये कुछ साल में वो जो सेवा करने वाला है उसके रिजल्ट जरूर हमारे सामने आएंगे ही। 2022 से 27-28 ज़्यादा समय है क्या? है 27-28 तक बाबा ने तो बोला है 100% राजधानी कंप्लीट हो जाएगी। कितनों की है? 108। और कुटिया वालों को तो वैसे ही अपने से ही फुर्सत नहीं है, धुनी रमा के बैठते हैं, जब इधर उधर कहीं जाते हैं कोई रोल ही नहीं। और जब वो भट्टी से लास्ट उसने जो भट्टी की 9 रोज की, मेरे पास ऐसे झूले पे बैठा, तो वो बोला भाई साहब अब सेवा पे मेरे को कब निकलना है? भैया बैठा तेरा भाई साहब आज तक नहीं सेवा पे निकला, तू कहाँ जा रहा है? एक ही वर्डिंग उसकी डायरेक्ट, झूले पे मेरे साथ बैठा, बोला मेरे को सेवा पे कब निकलना है? मैं भैया अपना कोई सेवा का रोल ही नहीं है,
तुम्हारा भाई साहब आज तक कहीं गया? हाँ कलकत्ता ज़रूर, बाबा ने भेजा तो गए। हाँ, बाबा जब भेजेगा तो अपन चलेंगे। फिलहाल तो ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं है कि मैं अभी आपकी टिकट कटवा दूँ। माना जैसे उसके अंदर एक विशेष जोश था सेवा के प्रति, जो भी उसने भट्टी में अनुभूति की हो, जो भी उसको साक्षात्कार किए हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसका कोई बहुत बड़ा सेवा का फील्ड इसका तैयार हो रहा है, या इसको तैयार करना है, या इसको निमित्त बनना है, उसको जो भी इंडिकेशन मिल रहे हों। बस ये चर्चा हुई। अचानक वो सीन हमको देखनी पड़ी जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, ये इंडिकेशन तो थे कि कुटिया पे कुछ अनर्थ हो सकता है। हाँ, ये इंडिकेशन भी थे कोई सोल बहुत बड़ा कुछ अनर्थ करने वाली है कुटिया पे। ये इंडिकेशन थे 5-7 दिन पहले। और बहनों को भी स्पेशल डायरेक्शन दे दी गई थी कि थोड़ा किला मजबूत करो। कर लिया किला बहनों ने मजबूत, हमारे पांव तले से ज़मीन खिसक गई। वंडरफुल ड्रामा बना। बहनों ने तो बढ़िया किला मजबूत कर लिया, लेकिन भूकंप कहाँ आया? जहाँ हम खड़े थे भगवान ने वहीं भूकंप लाया। शायद भगवान को ऐसा लगा हो कि नहीं, इसकी धरनी मजबूत हो चुकी है, अब ये इस काबिल हो गया है कि अब ये पेपर दे सकता है। पेपर तो हुआ। उस पेपर की जो अनुभूति होती है वो तो व्यक्ति सेल्फ करता है, वो अलग है, लेकिन ये सबसे बड़ा कुटिया का घाटा है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। यज्ञ रुकता नहीं है, यज्ञ के काम रुकते हैं? नहीं रुकते हैं। लेकिन जो वफादारी से, ईमानदारी से, जो त्याग और तपस्या युक्त, और सबसे बड़ी क्वालिटी इकोनॉमी, सबसे बड़ी क्वालिटी, वो क्वालिटी हमारे में भी नहीं है। यज्ञ के प्रति इकोनॉमी का भाव। माना अगर कोई चीज़ 10 रुपए की है तो वो 8 में लाने की उसकी क्षमता थी। माना 10 की ही है, वो 8 में नहीं ला सकते हम, वो 8 में लेकर आता था। कोई चीज़ बेचनी है, हम 10 से ज़्यादा की बेच ही नहीं सकते और 11 की बेच के आए। वंडरफुल। ये क्वालिटी ना हमने कभी देखी और मेरे को नहीं लगता कभी ये देखने को मिलेगी। सीन हुई, सब हुआ, पेपर भी हुआ, उसके प्रति सबकी शुभ भावनाएं भी हैं। बहुत सुंदर सेवा के निमित्त बनने वाली है, इसमें भी इंडिकेशन मिल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और कुटिया के कबेलू भी सुरक्षित हैं। ये जो 20-25 कबेलू हैं, कोई नहीं टूटा। ये सबसे बड़ी खुशी। कल भाई लोग भट्टी कर रहे थे, वैसे डिस्कस हो रही थी, तो अनुभव भी पूछ रहा था मैं। तो जिस हिसाब से लोग भट्टी कर रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई इतना बड़ा भूकंप का झटका आके चुका है। और इतनी सहज रूप में ये 21 रोज़ की भट्टी जो थी, ये 10 तारीख की नाइट का हुआ, ये है ना, और 11 को पूरा कार्यक्रम हुआ। चारों तरफ हवाएं चली, मीडिया का चारों तरफ उड़ा, समाज की तरफ से भी प्रेशर, और पुलिस तो अपना कार्य कर ही रही थी। तो 21 तारीख सबसे ज़्यादा हवाएं थीं चारों तरफ। माना एवरेस्ट की चोटी पे सबसे ज़्यादा तूफान कहाँ होता है? जब एकदम ऊपर जाते हैं तब सबसे जास्ती तूफान होता है। उस वक्त अगर आप बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाते हैं, कोई भी हवा आपके तक नहीं पहुंच पाती, या आपकी मनसा में कुछ भी हलचल नहीं है, ये आप स्वयं को सर्टिफिकेट देते हैं और करते हैं थैंक्स बाबा कि अगर आपने मेरी 30 साल की तपस्या को आपने स्वीकार किया तो आज मैं ये दिन देख रहा हूँ। कब की बात? 11 तारीख। और 12 को क्लास हुई। क्लास तभी संभव है जब व्यक्ति हल्का हो। व्यक्ति भारी होगा तो क्लास हो सकती है, करवा सकता है। और 13 को धरना प्रदर्शन हो गया, 14 को फिर क्लास। 5-15 से लेके 5 दिसंबर, ये 21 रोज़ की तो खास भट्टी थी।
बाबा ने एक बहुत अच्छी वर्डिंग बोली हुई है, कई बार आपने भी सुना होगा कि ब्रह्मा कुमारीज तांत्रिकों के द्वारा अटैक करवाती हैं। वो कहाँ अटैक करवाएंगी? जहाँ सबसे ज़्यादा तपस्या हो। एडवांस में। लेकिन वो जो तांत्रिक हैं वो एडवांस को नहीं जानते। वो तांत्रिक एडवांस को नहीं, उनको तो केवल ये टारगेट है कि इसका भी विशेष गढ़ कहाँ है। एडवांस का भी कहीं गढ़ होगा ना, जहाँ कोई ऐसी विशेष आत्माएं होंगी, प्योर आत्माएं होंगी, जहाँ से वाइब्रेशन पूरा एडवांस को पहुँच रहा हो। वो गढ़ को तो वो अच्छे से देख लेते हैं। तो वो अटैक, वो एक अटैक नहीं था, वो उस भाई का तो खैर पार्ट था और चेंज हुआ जो भी, लेकिन उसके बाद भी वो अटैक जारी थे। वो अटैक जारी थे। कुटिया पे हो या आपके यहाँ हो या कहीं भी हो, अरे ये 20-25 कवेलू में ही रहेगा, नहीं रहेगा जो भी होगा है। लेकिन कहते हैं माया बहुत तेजी से हिलाती है, भूकंप भी लाती है, लेकिन अगर एक बल एक भरोसा है तो भगवान आपका साथी है या नहीं है? भगवान आपका साथी है। और आज हम 5 दिसंबर जो अनाउंसमेंट है पूरे वर्ल्ड में, केवल ब्रह्मा कुमारी एडवांस पार्टी नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसलिए कहा जाता है कि एडवांस की जितनी भी क्लासेस हैं वो ब्रह्मा कुमारीज में जाती हैं। ब्रह्मा कुमारीज के थ्रू कम से कम जो सीनियर बहनें हैं वो एडवांस में पूरे वर्ल्ड में जाती हैं। तो हमारे जो जीवित भगवान, हम तो कहेंगे हमारा भगवान क्या है? जिंदा भगवान। तो उसने ये डेट ही क्यों चुनी 5 दिसंबर? हाँ, बाबा के 50 वर्ष पूरे हुए। अब जैसे कि भगवान को अपना कार्य प्रैक्टिकल करना था, इसलिए पहले से अनाउंस किया, कोई गुंजाइश नहीं, माना 5 दिसंबर ये आखिरी तारीख है, इससे पहले कार्य हो जाएगा, राजधानी स्थापन हो जाएगी और 100% राजधानी स्थापन हो। भले वो भीगे पलकों, क्या है वो? एक पुरुष, बहुत अच्छा रटा हुआ आप लोग। एक पुरुष भीगे पलकों से देख रहा था प्रबल पर। वो क्या? शिला, क्या? शीतल शाम। हाँ, शिला शुला कुछ आता है, क्या आता है? हाँ, बस इतना ही काफी है। एक शिला है जिसकी ओट में बैठे हैं। ये शिला कौन है? ये वही शिला है जिससे शिवलिंग तैयार किया जाता है। शिवलिंग को भी कहाँ से घड़ते हैं, कहाँ से बनाते हैं? शिला से। ये वही शिला है जिसकी शीतल छांव, जहाँ कुछ भी आंच भी नहीं है सिवाय खुशी के, एक आनंद ही आनंद है। उस स्टेज में आप स्थित हो जाते हैं जहाँ कोई भी संकल्प नहीं, कोई विकल्प का तो सवाल ही नहीं। तो भगवान ने अपना कार्य किया और 100% किया, 99 नहीं, 100% किया। इसलिए बहुत बड़ा दिन कह सकते हैं आज। वो तो 25 दिसंबर मनाते हैं बड़ा दिन है, 25 दिसंबर बड़ा दिन। तो हम कौन सा कहेंगे? 5 दिसंबर। ब्रह्मा कुमारी 18 जनवरी को बड़ा दिन मनाती हैं, स्मृति दिवस। लेकिन हम क्या कहेंगे? बड़ा दिन 5 दिसंबर बड़ा दिन, वहाँ जो खुशियाँ लेकर आए, वो खुशी आपकी कभी जाए ना। ऐसी अविनाशी खुशी जो कभी जाए ही ना। अभी बाकी ये कहेंगे, थोड़ा सा समय अभी बाकी है। कितना समय बाकी है? सब हिलने लग पड़ेंगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब के सब हिल जाएंगे। कब तक? 21। एक ही बड़ाते बड़ा मंदिर कौन सा बताया भगवान ने? लक्ष्मी नारायण। एक ही बड़ाते बड़ा मंदिर बचेगा, बाकी सब जितने भी अभी शिव बाबा के रूप हैं
सब के सब आउट हो जाएंगे। शिव बाबा एक व्यापी है, सर्वव्यापी है? एक व्यापी है। जहां शिव बाबा एक व्यापी है वहीं परमानेंट व्याप्त होगा। शिव बाबा जहां ऐसे सुंदर बच्चे हैं जो संसार में सिवाय बाप के दूसरा कुछ देखते ही नहीं, कहीं ऐसा संगठन होगा नहीं होगा, इतने सुंदर बच्चों में कहीं संगठन नहीं है। वहीं बाप भी क्या हो जाता है? परमानेंट। उनके मन बुद्धि में एक व्यापी है तो उनके लिए क्या हो जाता है? परमानेंट स्थापन हो जाता है। तो उस संगठन में किसी भी तरह का कोई भी भविष्य में कोई बहुत बड़ा, अब तो इतना बड़ा भूकंप तो कोई होगा भी नहीं, ऐसे छुटपुट कभी हवाएं चलती रहे, तूफान चलते रहे, तो आगे कुछ इस संगठन को कोई टच से मस कर सकता है? अभी इतना बड़ा प्रूफ हो गया तो आगे तो अब गेट खुल रहे हैं या बंद हो रहे हैं? अब तो गेट खुल गए, खुल रहे नहीं हैं। क्या कहा? खुल, बोलो एक आवाज में, है गए। अब तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं। इसलिए हमारी बहन जी को बहुत इंतजार था, ये एवरेस्ट क्या है, ये लफड़ेबाजी। हम सब भी तो जा रहे हैं, क्या होगा ऊपर जाके, कैसा होता है एवरेस्ट की चढ़ाई। हमने भी कहानी से बना ली थी, मालूम तो हमको भी नहीं था ये एवरेस्ट का लफड़ा है क्या भैया, ऊपर कैसी हवाएं होंगी, कैसा तूफान होगा। लेकिन हाँ ये था, एक बल एक भरोसा कि भगवान हमारे साथ है। कैसी भी हवाएं होंगी, कोई भी भूकंप का रूप होगा, लेकिन वो हमारे साथ है, इसलिए निश्चिंत इसलिए थे। बाकी तो बाबा ने स्पष्ट बोला हुआ है, अचानक पेपर होगा और तुम कल्पना भी नहीं कर सकते जो पेपर होगा, अव्यक्तवाणी में बोला। इसलिए इससे ये शिक्षा सबको एक मिलती है बहुत सुंदर भविष्य के लिए। पेपर तो सबका होगा, लेकिन अगर एक बल एक भरोसा है तो आपको पेपर पेपर जैसा लगेगा ही नहीं। जैसे अव्यक्तवाणी में कितनी सुंदर वो आता है ना, कोई कोई जब ज्वार भाटा आता है, कोई की नाव तो डूब जाती है और कोई कोई नाव पार हो जाती है। तो कितना सुंदर है वो पेपर, जहां हमारी नाव और आगे हो जाए और आगे निकल जाए। ये जरूर, अगर एक बल एक भरोसा है तो जो भी पेपर आपका होगा उसमें आप आगे ही बढ़ेंगे, आपकी अवस्था आगे ही जाएगी। वही तो बात, बिना पेपर के सर्टिफिकेट मिलता नहीं। तो जैसा 98 में एडवांस पार्टी की हिस्ट्री में याद किया जाता है पेपर, ऐसे NS सूर्यवंशियों की जो हिस्ट्री है उसमें ये जो है ये बड़ा पेपर था। जैसे 98 में था वैसे कहेंगे सूर्यवंशियों के लिए सबसे बड़ा पेपर ये पेपर था। पेपर के बाद लेकिन रिजल्ट बहुत सुंदर है। सब हरे भरे हैं, कवेलू लाल के लाल हैं, एक भी कवेलू में कहीं दरार नज़र नहीं आई है। हाँ, थोड़ा हिले ज़रूर। अब इतना बड़ा भूकंप, इतना तूफान, तो थोड़ा कवेलू हिले भी नहीं तो मतलब क्या है, वो भी नंबरवार। ये जो हमारे अंदर मनसा में जो चल जाता है ये हमको नंबरवार कर देता है। जितनी आपकी मनसा स्थिर रहती है ये आप खुद ही अंदर अपने अंदर फीडिंग कर रहे हैं और यही आपके भविष्य की रिजल्ट है। इसलिए इससे और शिक्षा लें। एक सबसे सुंदर महामंत्र याद, एक बल एक भरोसा। मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। जहां बाप ही सब कुछ है तो वहां किसी की भी आपको जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। ये क्या है? कितनी तारीख की है? 5 दिसंबर 16।
5 दिसंबर 2016। सभी दिल के तस्वीर में पहले अव्यक्त मिलन की याद समाई हुई है। सभी के मुख में, दिल में है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति। क्या बोला ऊपर? सभी के दिल में, दिल के तस्वीर में पहले अव्यक्त मिलन की याद समाई हुई है। कितना बड़ा झटका ब्रह्मा कुमारी के लिए। पहला अव्यक्त मिलन ब्रह्मा कुमारी का कब हुआ है? पहला अव्यक्त मिलन ब्रह्मा कुमारी ने इस धरा पे कब किया? अव्यक्त मिलन। 69 डेट भी तो होगी कोई। 21 जनवरी। हाँ, 18 के बाद वाणी जो पहली आई वो 21 को आई, लेकिन स्मृति दिवस के रूप में 18 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। तो उनकी यादगार में 18 जनवरी है स्मृति दिवस। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, अव्यक्त हुए, तो हर साल ये टारगेट देते हैं, बाप अव्यक्त हुए हैं बच्चों को अव्यक्त बनाने के लिए। समर्थी सो स्मृति सो समर्थी स्वरूप या भव का ये वरदान देते हैं। लेकिन यहाँ क्या बताया? सभी दिल के तस्वीर में पहले अव्यक्त मिलन की याद समाई हुई है। माना ये पहला अव्यक्त मिलन कितनी तारीख को? 5 दिसंबर। अब ब्रह्मा कुमारी तो वैसे ही उस वक्त क्या हो गई होंगी कि दादी का तो दिमाग हिल गया, ब्रह्मा बाबा भी हिल गए। इनको यही नहीं मालूम कि 18 जनवरी स्मृति दिवस है और ये पहले स्मृति दिवस की याद कहाँ दिला रहे हैं? 5 दिसंबर को। सभी के मुख में, दिल में है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति। आज के दिन ब्रह्मा बाबा की याद ज़्यादा आती है। 5 दिसंबर को आती है किसी को? हाँ, लेकिन ये यादगार भी तो बनने वाला है। हाँ, 2 साल पहले, 3 साल पहले कहो अब तो, मालूम था ये कोई विशेष डेट है जो भविष्य के लिए एक यादगार बनने वाली है। यही दिन है जो अव्यक्त रूप में बाप दादा के मिलन का सूक्ष्म वतन में पार्ट चला था। कितनी तारीख को? बताओ क्या हालत हो रही होगी ये सुन के ब्रह्मा कुमारी की, कि 5 दिसंबर को तो कोई अव्यक्त पार्ट चला ही नहीं। यहाँ बता रहे हैं 5 दिसंबर को अव्यक्त पार्ट चला था। अब तो चला नहीं चला? नहीं, अभी भी नहीं चला। ओ अभी भी तो 5 दिसंबर है? और 6 रोज की छठी, वो क्या होते हैं? छठी का दूध क्या बोलते हैं वो? बोलते हैं जब बच्चा वो जन्म लेता है 6 रोज के बाद शायद नामकरण करते हैं, ऐसा कुछ है लफड़ेबाजी है? अरे वहाँ में तो आता रहता है मुरली उरलियों में, है ना? क्या बोलते हैं? छठी का दूध, छठी। 30 नवंबर है, 30 नवंबर से 5 दिसंबर, ये 6 दिन खास छठी का दूध है। माना नामकरण हो जाता है 6ठे दिन, तो जरूर ये 6 दिन तो खास हैं। 2017 में भी ये दिन खास थे। कब से कब? 30 नवंबर से ही लेके 5 दिसंबर तक 2017 में भी खास थे। और अव्यक्तवाणी भी चली थी ना, अव्यक्तवाणी भी चली थी। और उसमें खास एक मोटे रूप में 2 पार्टियों को खास इमर्ज किया था। कौन कौन सी? पंजाब और गुजरात का टर्न बताया था उसमें। अब ब्रह्मा कुमारी ने नेट पे डाली ही नहीं कि अगड़म बगड़म है उसमें सब, इसलिए नेट पे मत डालो, नहीं तो क्या होता है, एडवांस पार्टी वाले तो टोंच खाएंगे। इसलिए नेट पे ही नहीं डाली। तो यही जो तारीख थी 30 नवंबर से 5 दिसंबर, ये 2017 में भी थी। तो क्या थी? तो हर साल ही आती है, कोई नई बात है क्या? हर साल आती है या नहीं आती? आती तो है, लेकिन इसमें क्या खास बात है? अंडरग्राउंड भट्टी। 30 तारीख को ही प्रेरणा हो और 5 दिसंबर तक कुछ निराकारी स्टेज की विशेष अनुभूति हो। आप तो बच्चा बुद्धि हैं,
आप ज़रा ध्यान भी नहीं देते, ऐसे तो होते रहते हैं। अब आगे चल के होगा नहीं होगा ये तो कोई भरोसा नहीं, हाँ। तो इसलिए आप ज़्यादा अटेंशन ध्यान देते नहीं, ठीक है जो हो गया ठीक है। लेकिन अब भी पड़ी, हाँ 30 नवंबर, और आप बच्चा बुद्धि हैं या सुरूढ़ बुद्धि हैं? बच्चा बुद्धि हैं अभी भी, आप तो सुरूढ़ बुद्धि हैं। अब तो एक एक पल की खबर है, एक एक सेकंड की खबर है, हाँ नहीं। जब सुरूढ़ बुद्धि हो जाते हैं तो हर सेकंड चेकिंग करते हैं या घंटे घंटे में चेकिंग करते हैं? है? हर सेकंड चेकिंग करते हैं। और विशेष कौन सा समय हर सेकंड की चेकिंग करते हैं? हैं? अमृत वेला। और वो भी खास 1 बजे से लेके 4:30 पौने 5 तक। ये इतनी है तकलीफ, ज़्यादा तकलीफ नहीं है। बाबा भी बोलता है कलातीत बनने के लिए पहली मेहनत कितनी करवाते हैं? 3 घंटा 45 मिनट। अगर तुमने आसन सिद्ध कर लिया तो 24 घंटे के लिए चिंता मत करो। और 3 घंटा 45 मिनट दौड़ते धूपते, दौड़ धूप करते हुए भी तुमको लगे यार कछु भी नहीं है, हाँ सब बढ़िया ही बढ़िया है, और कोई मेहनत भी नहीं है, हाँ 6 दिन की बात है, 1 दिन की बात है? 6 दिन। हाँ हल्के फुल्के थोड़े आए भी, हवा का झोंका है, थोड़ा रुको, तो फटाक से हवा भी रुक गई। और 6 दिन में आपको इतना कॉन्फिडेंस भी बैठ जाता है। अब ये चला चली वाला नहीं है कार्यक्रम, है चला चली वाला है, अब ये चला चली वाला नहीं है। अब तो ये जैसे कि परमानेंट है। बाबा ने चूंकि बोल दिया, वो कोई गुंजाइश नहीं है। 5 दिसंबर इज लास्ट, इसलिए 6 रोज में तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस बन जाता है कि अब राजधानी स्थापन हो गई। राजधानी स्थिर माना और हिलने डुलने वाली माना, स्थिरता माना, हाँ तुम्हारी मन बुद्धि स्थिर और संकल्प चल रहे हैं तो माना राजधानी हिल रही है। और कोई संकल्प नहीं माना राजधानी स्थिर। तो बाबा कह रहे हैं तो सूक्ष्म वत में पार्ट चला था और सभी की सूरत में बाप दादा की मूर्त स्पष्ट प्रत्यक्ष हुई थी माना पहले कभी ऐसा चला था। कब, कितनी तारीख को, कितनी तारीख को? 5 दिसंबर। और कौन सा सन था जो चला था? 69। 69 में 30 तारीख को बाबा यज्ञ में आए और वो 6 रोज की जो बाबा ने कोर्स किया, उसमें जो निराकारी स्टेज का अनुभव किया, उसकी स्मृति दिलाई जा रही है। तो बाप दादा की मूर्ति स्पष्ट प्रत्यक्ष हुई थी। सभी के मुख से एक ही शब्द निकला, हमारा बाबा हमसे मिल रहे हैं। हमारा बाबा और किसी का बाबा है? हमारा बाबा। एडवांस पार्टी का बाबा नहीं है। अरे 60,000 जो भस्म हो गए उनका बाबा है क्या? है? भूतों का बाबा है? ना भूतों का बाबा, ना भस्म होने वाला, ब्रह्मा कुमारी का तो है ही नहीं। थोड़े से पवित्र सूर्यवंशी ब्राह्मण हैं, वो क्या कहते हैं दिल से, क्या कहते हैं? हमारा बाबा मिल रहे हैं। वही दिन था जो आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में मिल रहे थे। वो भी दिन था और ये भी दिन है, जैसे अभी आप सब बाबा से मिल रहे हैं तो यही दिन था, पहला दिन 5 दिसंबर, जो अव्यक्त रूप में बाप बच्चों से मिला था। कितने बच्चों से मिला था उस वक्त? एक, ज़्यादा से बाबा ने बताया कि और भी जो 2-4 वहाँ बैठे थे, उन्होंने भी चेहरे से ऐसा महसूस किया कि कुछ विशेष अनुभूति हो रही है। इसलिए बच्चे की बात नहीं कि बच्चों की बात की। हाँ, ऐसा तब भी हुआ। और अब कितनों से मिल रहे हैं?
कितनों का मुख मीठा हुआ? कोई जो बिल्डिंग टूटी ही नहीं वो दुखी है क्या? हाँ, तुमको खुशी नहीं हो रही कोई बिल्डिंग हमारी टूटी नहीं कि कोई हाँ? अम्मा हाँ? मैंने तुझे चुन लिया। गाने खूब गाए बैठ के हैं? एक भी कवेलू नहीं तुम्हारा टूटा, खुशी नहीं होती है? हर एक के मन में वह दिन जिसको कहते हैं अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप का मिलन भी हुआ। और अव्यक्त रूप में बाबा के नैनों में अव्यक्त मिलन का पहला दिवस था 5 दिसंबर 69, 50 वर्ष पहले। सभी के दिल में अव्यक्त मिलन का यह नज़ारा देखा और सब ने अव्यक्त मिलन का दिवस मनाया। वहाँ सब कितने थे? वहाँ सब कितने थे? कोई 2, 4, 5 ही तो थे। हाँ, तो उनको कहेंगे बहुत वो भी सब कोई कहाँ अफ्रीका में चलेगी छोटी अम्मा, और बाबा जी की अपनी पर्सनल अनुभूति है। हर दिन की लीला अपनी अपनी है। हर दिन की लीला, कौन कौन से दिन की लीला? पूरा चरण। हर दिन की लीला अपनी अपनी है। 18 जनवरी की लीला अपनी है, 24 जून की लीला अपनी है। हाँ, और ये 6 दिन की, उसमें खास 5 दिसंबर की लीला अपनी है। तो यह अव्यक्त दिन दिल से बहुत प्यारा लगा है। व्यक्त देश में होते भी अव्यक्त मिलन का अव्यक्त दिवस, व्यक्त देश में होते भी अव्यक्त मिलन, अव्यक्त दिवस, अव्यक्त नज़ारे चारों ओर सभी के नैनों में थे। ऐसा अव्यक्त मिलन सभा में अव्यक्त रूप में बाप और बच्चों का मिलन दिवस मनाया जा रहा है। जगह इतना ही काफ़ी है समाचार है। ओम शांति।